नखरा किया। So today you have achieved the majority age. I'm so happy for you. Happy birthday to you बेटा। तेरी ये 18 साल की जर्नी कैसी रही मैं जानना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है यू आर लेस एक्सप्रेसिव, तू ज़्यादा बोलती नहीं है, तो मुझे एक स्टिंग ऑपरेशन करना पड़ा। आई एम सॉरी फॉर दैट। और एक मोमेंट तो ऐसा है कि मुझे लगा मैं पकड़ी गई। इसने ऑन कर रखा है क्या? मतलब तू शूट कर रही थी, भूल गई क्या तू? बट सीरियसली जब मैं सुन रही थी मुझे नहीं पता था कि यू आर सो एक्सप्रेसिव बेटा, एंड सो थैंकफुल, सो थॉटफुल एक्चुअली। और जो तूने एंड में बोला ना, तुझे रियलाइज़ होगा कि मैंने स्टिंग ऑपरेशन करके कुछ गलत नहीं किया। नोना ने अपनी इस 18 साल की जर्नी में उन सब लोगों को थैंक यू बोला है जिन्होंने उसकी लाइफ पे पॉजिटिवली इम्पैक्ट डाला है, और मैं चाहूँगी कि आप वो सब सुने। बाबा मेरे को लाडू बुलाते थे। वो हमारा बेस्ट टाइम था जब दादी बाबा मैक्सिमम हमारे पास आते थे। इस बहाने बाबा आ जाया करते थे कि लाडो हुई है। I mean, यार I was very close to him, ठीक है। उनके साथ जो मोमेंट बताए थे, उनको इतना मना करते थे चिप्स मत दिलाओ, बट ही यूज्ड टू। वो रोज एक ना एक दिलाना था उनको। उन्होंने तो बहुत एडवर्स कंडीशन में करा है। सेल्फ मेड खुद थे, बच्चों को बनाया। दादी तेरे संग खेलती थी, छोटे छोटे खिलौने दिए थे, उसी में चाय बनाती थी। अरे बचपन में एक किचन सेट तो होता ही था। आई फील लाइक माँ मेरे पास जो लाइक कुकिंग का शौक है ना, वो आया है नानी से सच्ची में। आई मीन दिस इज अ क्यूट थिंग, अ मेमोरी, बट मैं उनसे जो भी कहती हूँ बनाने के लिए, मतलब कुछ भी, शाही पनीर, मेरा पनीर बहुत फेवरेट है। हम लोग अभी भी मुरादाबाद जाते हैं ना, मैंने उनको नहीं बोला क्या बनाना है क्या नहीं करना है। शी नोज कढ़ी इज माई फेवरेट, मतलब कढ़ी मेरी जान है। सही बात है। मैं जाऊंगी चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, दिन हो चाहे रात हो, रात में पहुंचे सुबह पहुंचे, कढ़ी हाँ, तैयार है। कढ़ी वो भी फ्रेश और गरम। राजमा, छोले, व्हाटएवर, छोले भटूरे, एंड द कला शी हैज आटे के, मैदा के भी नहीं, आटे के। और तभी हम मैदा के टेस्ट करेंगे। अच्छा, मेरे चाउमीन मेरा जो फेवरेट है ना, वो मुझे नानी की वजह से हुआ है। अब नाना जी की बात आ गई तो कैसे भूल सकते हैं, एक चीज मांगो 10 चीज आ जाएगी। आई मीन आई डोंट गेट इट, मतलब आई सीरियसली डोंट गेट इट फ्रॉम वेयर, मतलब कहाँ से इतना प्यार लाते हैं वो। सही में, मतलब आज भी अगर मैं उनसे कहूंगी ना कि नाना जी कल मैं आ रही हूँ, मेरे को पेड़े चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए, कुछ भी हो जाए, उनको कितना दूर जाना पड़े वो ले आएंगे। और ये नहीं कि मैंने थोड़े से मांगे, थोड़े से नहीं, पूरा, मतलब भयंकर अच्छा खासा। उन्हें पता है मैं फ्रूट्स खाती हूँ, भैया हजारों के फ्रूट्स होते हैं। हाँ, अभी हम लोग गए थे ड्रैगन फ्रूट, ये फ्रूट, इतने फ्रूट तो मैंने पहली बार ही खाए। हाँ, एंड ही इज ऑलवेज लाइक रैंडमली आकर 2 टॉफी देंगे हमेशा। दैट्स द बेस्ट थिंग। 2 नहीं मिलेंगे, डब्बा जाएगा, पूरा डब्बा मंगवाया जाएगा, चाहे हमारे पास पहले से एक डब्बा आधा खाली हो, बहुत है अभी भी, तब भी लाइक नहीं, ये भी लो, खत्म नहीं होनी चाहिए, ज्यादा हो बट खत्म नहीं होनी चाहिए। सही बात। तुमको अच्छा लगता है तो तुम खाओ। मेहुल भैया के साथ तो लाइक वो मैंने बोला, आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, बोथ आर इक्वल टू मी, बट मेहुल भैया दिल्ली में ही थे तो उनसे थोड़ा इंटरेक्शन ज्यादा हुआ, है ना। आई जस्ट नो दैट वी स्पेंड द बेस्ट टाइम टुगेदर, इट वाज द बेस्ट ब्रदर सिस्टर बॉन्डिंग। लेकिन हाँ, बट वो जो भी बात करते थे ना, उससे हमें कुछ 10 चीजें सीखने को मिलती। हाँ, हम लोग I just love his passion about place, like poetical place. म्यूजियम घूमे, म्यूजियम। अमन से मिलके कैसा लगा? I mean तुम लोग भाई से मिले तो कैसा लगेगा, वो भी बहुत टाइम बाद। both are very caring. Yeah, I must say. Yeah. और very caring. And दशहरा की जब हम बात कर रहे थे, उसमें कितनी भीड़ थी। हाँ, सच में। And that guy, he was just holding our hands so tightly कि बच्चे खो ना जाए। I mean the way he was taking care of us, वही मैं भी कह रही थी ना, like the credit goes to like Tauji and Taiji. We are always positive and I love it. And I know you have told me, I have seen it, that you are just so thankful कि what you are. Exactly. And because of that, मेरे को जो लाइफ मिली। बिल्कुल राइट। और यार तारम ताऊ क्यों यार ताऊ जी ऐसा क्यों? अरे यार बचपन में बहुत डरती थी उनसे, याद है तुझे? हाँ, एक तो भारी थी आवाज, ठीक है।
और जब भी बुलाते थे हमेशा लाइक सिलेबस की चीजें पूछ रहे हैं, पोएम पूछ रहे हैं, ठीक है। तो उससे भी लगता था लाइक थोड़ा डर सा लगता था, उनका ऑरा भी थोड़ा वैसा था। बट मीना दाई जी उतनी मतलब वो नहीं होता फ्रेंडली, बच्चे बन जाती है बहुत हाँ जल्दी। हाँ वैसे ही। एंड जब भी ऐसा होता था ना, मुन्नू भैया नहीं मान रहे कुछ खेलने के लिए या कुछ ऐसा है, वो मतलब आती थी एंड माहौल ऐसा बना देती थी कि सबको लगता था नहीं यही सही है, यही करना है, यही करोगे मजा आएगा। एंड भाई द स्पीकिंग स्किल्स ऑफ चुनचुनी आई हैव टू लर्न। I also appreciate it. अभी मतलब जब रिसेंटली ताऊ जी को देखा था तो मतलब नहीं अच्छा लगा था, बट व्हेन एंड इज वेल ऑल इज वेल। ये वाली चीज मैंने ऑब्जर्व करी कि इवन दो शायद हमारे में ऐसा नहीं है कि एक होता है ना ओके चलो जाने ही जाना है, कि मतलब कुछ ही फालतू सा हो रहा है जाने ही जाना है, बट व्हेन समवन इज इन नीड सही बात। दे आर ऑलवेज देयर। True. मतलब इट जस्ट शोज। It's a very good observation. हाँ मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए बस किसी फालतू फंक्शन में जा रहे हो हाँ एंड जब जरूरत है तो फिर तुम गायब, सही बात। ठीक है। I'm happy that you noticed it. इन आवर फैमिली इफ भगवान ना करे अगेन, मतलब भगवान ना करे कि किसी को कोई जैसे प्रॉब्लम हो कुछ हो, तो एनीवन दे आर नॉट अलोन, बिकॉज कुछ भी हो जाए एक वो चीज है लाइक दिमाग में है कि हम अकेले नहीं है, कम से कम पीछे हमारे लोग खड़े हैं कि अगर हमको कोई सपोर्ट चाहिए तो फिर हमको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। वही तो मैं कह रही हूँ करती थी। ऐसे कौन बोलता है? थोड़ी ताजी तो अनीता ताजी तो बोलती है ऐसे। कैसे? अरे वही तो मैं कह रही हूँ ऐसे करके। मतलब मैं एक्टिंग में अच्छी नहीं हूँ बट उनको बहुत क्यूट लगता है मेरे को ये बहुत ज्यादा। एंड आई रिमेम्बर जब तू अपना बीएड वगैरह सब कर रही थी देन वहीं पर मैं रहती And थी। Jay भैया helped me a lot. हाँ Getting admission there. हाँ। And the one thing I remember as clear as day, ताई जी खाना नहीं देती क्योंकि मेरे लिए खाना था मैगी, जंक फूड एंड वो हेल्दी खिलाती थी, तो आई वाज लाइक ताई जी खाना नहीं देती, मैगी नहीं देती मतलब खाना नहीं देती। आई रिमेम्बर ताऊ जी जब भी घर आते थे वो लाइक नन्ना क्या खाया, तो वो लाइक ताई जी ने खाना नहीं दिया। आई थोड़ा एम्बैरेसिंग है अभी थोड़ा, बट फिर मतलब वो भी लाइक मेमोरीज हैं, अच्छी सी मेमोरीज हैं जो याद है। एंड उनके जो डाइनिंग टेबल था वहाँ पर मेरी सीट फिक्स रहती थी, चारों दीदी ज्यादा बोलती नहीं थी। अभी भी तेरे से तो काफी बात करती है। हाँ काफी बात करी है हम लोगों ने, काफी बात करी है एंड अच्छा लगता है उनसे बात करने में, पता है एक्चुअली में अच्छा लगता है क्योंकि उनकी ना टोन बहुत सॉफ्ट है। अब तो जॉब भी करने लग गई है। हाँ यार अभी जब हम गए थे इट जस्ट फेल्ट लाइक यार नहीं बच्चों यार आई एम द ओनली वन लेफ्ट, तो You will do good. I hope so. Best friend other than your mom, that's mama. True. Because of mama especially, I never felt a blank space. All the extracurricular activities like skating, मामा की वजह से। मामा ने दिलाई थी मेरे सही को। I बात। remember पिंक कलर के थे वो, है ना, पिंक कलर के थे। सबसे पहला बेबी पियानो, it was like 33 और 22 की। तुम कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, वो मामा की वजह से। मामा ने कर फुटबॉल लाके दी थी, तेरी किक कितनी बढ़िया थी। हाँ फुटबॉल लाके दी थी, रैकेट लाके दिए थे। एंड मेरे को बीच में एक वो चढ़ा था कि बॉक्सिंग, हाँ। बॉक्सिंग बैग और बॉक्सिंग ग्लव्स भी दिए थे मेरे को। हाँ। उनके हाथ पे मैंने बॉक्सिंग बॉल करी है, ही वाज लाइक ऐसे हाथ रखते थे एंड ही वाज लाइक चल मतलब मारो मेरे हाथ पे, एंड मैं मारती थी एंड ही यूज्ड टू ऑलवेज एनकरेज मी। I have never met a person with that much of patience level. I remember when you were doing B.Ed, he went with you. He was always with you. I am blessed कि मैं ऐसी फैमिली का पार्ट हूँ। हाँ, same. Whatever I am, whatever I am able to do because of this family, because of all the Taujis, all the Taijis, their support. मतलब I couldn't imagine a better life than this without them. I got Om, Pranshu भैया, ठीक है, ओम के साथ तो my bond is something else because it's something like we started from strangers to friends to best friends
and then 2 siblings. And till date, I can share anything with him. Same with Pranjal bhaiya. I can say anything with him. The way he calls me बच्चा. This is family. क्योंकि मेरे को पता है कि if I need anything or anyone, not thing, anyone, I just ring him. He'll be here. जब हम मसूरी में थे, for me too, D was there. Yeah. And of course, thanks to Papa. That he was such a good man that every doctor knows him. फिर दी के लिए बहुत थैंकफुल होगी, उन्होंने कहा था कि इतना अच्छा तुम रिलेशन है, सब है, आगे तक चले वो तभी हो सकता है जब बच्चे आपस में जुड़े रहे आगे। रक्षाबंधन के बाद के लिए उन्होंने we were certified siblings. How can I forget her? First of all, थी नहीं है लक्ष्मी. I know Dr. Poonam Gangwal and है ना, they are really good friend of yours, है ना? I think we're common friends. या वो common friends वाली थी ना, तो उससे और अच्छा मेरे को लगता है विनीता मतलब उनके आंटी का बच्चे था और एक पूनम आंटी का था। ये दोनों common friends हैं, like तेरे friends हैं, उनके जो बच्चे हैं तुम दोनों friends हो। हाँ, हम दोनों friends हैं। I just know whenever I was in any trouble, मुझे कुछ भी लगता था, I used to just text her that bro, I'm stuck. Take me out. मुझे नहीं पता। I'm thankful to Lakshmi. हम लोग चूक आ गए थे। अरे यार, that's the best experience. वो ठंड का भी समय था. We had a bonfire, did a bonfire. Guide भी था. बिल्कुल बीच में. हाँ, जंगल बीच में था. And the house was like a mansion and we played cards. I'll make a total plan कि मुझे उसके साथ रुकना है. I want to cover up all the things we have missed. मुझे सारा वो करना है कि लक्ष्मी ऐसा हुआ था, मैंने वो किया था, ये हुआ था, मैं वहाँ पे भी पढ़ी थी, मैंने भी किया था, because she is such a good listener. Credit goes to the parents for their upbringing. हाँ. और बता तुझे जगदीशपुर का कुछ याद है? नहीं. मतलब पैदा हुई थी इतना पता है मेरे को. तूने बताया मेरे को. डॉक्टर पूनम और डॉक्टर पटेल के साथ हमने बहुत आउटिंग करी है. खूब बाहर खाना खाने गए. फ्रेश मटर होती थी ना, उसको डॉक्टर पूनम कुछ प्याज डाल के उसमें लहसुन प्याज डाल के बस ऐसी चाट बना के खिलाती थी. हम तो उनके जब बैठे थे तो डिनर करके आते थे. मतलब बहुत स्पेशल पर्सन है ना. ऑब्वियसली हमारे घर में खुशियाँ वही लेकर आई. आफ्टर मैरिज आपके जो फ्रेंड्स हो ना, डॉक्टर पूनम वाज माय फर्स्ट फ्रेंड, इज माय फर्स्ट फ्रेंड. जगदीशपुर में फिर जब हम लोग जाने वाले थे तब आए थे डॉक्टर संतोष और दीपमाला. हाँ, उनसे तो भी बात करती है, उनसे तो तू मैंने देखा तो वो घर पे भी आते हैं तो कितना अच्छा लगता है. नहीं, वो आ भी चुके ना, लाइक नानी के साथ भी लाइक एक बार आ चुके हैं, ऐसा कुछ था. कई बार घर में आ चुके हैं. मेरे को थोड़ा सा याद है कुछ. अरे अभी तो रिसेंट आगे चुके थे. अच्छा हाँ, मैं 10th में थी तब आए थे. ठीक है, राइट. वो कहीं घूमने जा रहे थे. हाँ, फिर वो हाँ, आई रिमेंबर. मेरे को इसलिए याद है कि बोर्ड्स के पास था. And I was thinking, यार व्हाट अ लकी लाइफ. हम जब फिरोजपुर आ गए थे तो तेरा 5th बर्थडे पे वो लोग आए भी थे. पापा की कॉन्फ्रेंस थी लेकिन फिर भी वो आए थे. उन्हें ये नहीं था कि डॉक्टर विजय नहीं है तो हम नहीं आएंगे. वो स्पेशली इतनी दूर से तेरे बर्थडे के लिए आए थे. It was such a memorable moment for me also. यार फिर क्या बोलूं यार, मम्मी इतनी सारी मेमोरीज है ना वहाँ की. डॉक्टर एसपी शर्मा और डॉक्टर रंजना आंटी, लाल वाली आंटी और उनकी पर्पल कलर की कार थी. अरे मम्मा के वो लोग शायद ऑल्टरनेट डे इवनिंग स्पेंड करते थे. हाँ. एक दिन लंच के थोड़े सा जो प्याज वगैरह काटते हैं, हाँ. बचे थे तो कुछ मुझे भी सर्व करना है वाली चीज करके मैं उनको वो सर्व करनी चली. उसके आगे की कहानी याद है? मुझे उसके आगे नहीं याद है. उन्होंने फिर भी तेरे हाथ से खाए सबने. डॉक्टर शर्मा ने भी, डॉक्टर रंजना ने भी. They were so nice, so sweet. तूने रिया दीदी रक्षाबंधन भैया की बात करी ना, ऑनेस्टली आई मीन अभी ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे रक्षाबंधन भैया अच्छे नहीं लगते. क्यों? मेरे टॉयज ले लेते थे वो. मेरी कार्ड्स ले लेते थे क्योंकि उनको तो कार्ड्स का था. अब कार्ड्स का वो भी है, मैकेनिक बन रहे, खोल दे रहे, ऐसा शायद कुछ करते थे. मेरे को ऐसा हल्का हल्का याद है. ऐसे ही कर देते थे तो मेरे को नहीं अच्छे लगते थे. रिया दीदी जो बड़ी थी, मैच्योर थी, सॉफ्ट स्पोकन थी तो मेरे को अच्छी लगती थी. कभी भी उनका बाहर खाने का प्रोग्राम बनता था तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट होता था फिरोजपुर में. मेहमान. हाँ, मेहमान था ना. मेहमान कैसे याद रहेगा तुझे? पता नहीं, अब शायद बहुत फ्रीक्वेंटली जाते होंगे. शिवानी पाठक आंटी, दिनेश अंकल, और शिवेन.
जब भी हमारा विंटर ब्रेक होता था हम हमेशा उनके यहाँ स्टे करते थे. And I mean, Shivani auntie is so sweet. I mean, she's seriously so sweet. मैं तो वो इतना वेलकम अच्छे से, मतलब एक होता है ना वार्म वेलकम, हार्टफेल्ट वेलकम हमेशा करती हैं. मतलब I was too small, but इतना मेरे को समझ आता है कि when we were going through hard times, वो खड़े थे. मतलब हाँ, एक लाइक फिरोजपुर feels like second home उनकी वजह से. Yes, it is. True ना? True. हम लोग वहाँ फिरोजपुर में थे तब शिविन से इतना नहीं होता था. जब हम लोग लाइक विंटर ब्रेक के लिए जाने लग गए थे ना, तब इंटरेक्शन होना शुरू किया था. जब उनके यहाँ रुकते थे. एंड ही इज सो क्यूट. आई मीन द वे वो दादी से लड़ता रहता था. यू नो बचकानी जो आर्गुमेंट्स होते रहते थे. हाँ, बस शिवानी आंटी से मेरा थोड़ा ज्यादा था. हाँ, उनको तो ये था कि क्या कर दे. हाँ, क्या कर दे, वो आई है तो ये भी कर दे वो भी कर दे. you remember एक बार हम ममता दी के रुके थे. हाँ, they literally came to the house, took our stuff, ना बोला कि आप हमारे रुकोगे. हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था. मेरे को भी लाइक दे स्पेशली वो डॉक्टर शिवानी और डॉक्टर पाठक ने मेरा बैग उठा लिया था कि चलो. हाँ. you know, इसकी वजह से ना फिरोजपुर में मेरे को बस 2 घर याद है अच्छे से. एक अपना जो घर था और एक शिवानी आंटी का घर था. बेस्ट थिंग मेरी फ्रेंडशिप वैष्णवी से. क्योंकि विनीता आंटी के साथ तूने भी तो बहुत, लाइक उसकी मम्मी के साथ तूने भी बहुत लाइक अच्छा टाइम स्पेंड किया. बहुत. मेरे को आज तक नहीं पता मेरी फ्रेंडशिप उससे कैसे हुई. मुझे कुछ याद नहीं है. मुझे याद है तुम लोग के बहुत झगड़े होते थे. मुझे झगड़े बस मेरे को ये पता है बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, क्योंकि वो तब से लेकर अभी तक बहुत अच्छी फ्रेंड है. हम लोग अभी बात करते हैं. ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है. हम तो पटना भी हुआ है. हाँ, हाँ, वो भी बहुत अच्छा टाइम था. उसकी बर्थडे हमने साथ में मनाई थी. हाँ, 15 जनवरी के लिए. हाँ, आई रिमेम्बर हम लोग गए थे. तुम लोग तो ऐसी चिपकी हुई थी ना, मतलब हमें लग रहा था कि तुम दोनों एक तरफ और बाकी दुनिया एक तरफ. एक्चुअली इतने टाइम बाद मिलते थे ना, वी वर नॉस्टैल्जिक. वी वर सीरियसली सो नॉस्टैल्जिक. मतलब हम लोग जो बात करते होते थे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज कि हम फिरोजपुर में ये क्या करते थे. कहो कि चाइल्डहुड की बेस्ट फ्रेंड कौन थी सबसे पहले? दैट इज वैष्णवी. हाँ यार, वैष्णवी. I mean, she'll be special always. पटना गए तो सेतु से भी मिल ली. बट अच्छा लगा मिलके. हाँ, उसका जो थोड़ा सा एक मैच्योर थिंग थी ना. बहुत इंटेलिजेंट है भाई वो. ममता दी यार, वो तो ज्यादा दिन में कजन्स. शी इज द फर्स्ट सिस्टर, लाइक शी इज द फर्स्ट सिस्टर काइंड ऑफ. एक परछाई होती है ना, शी इज जस्ट लाइक दैट. मतलब उन्होंने इतनी हेल्प करी है मेरी. हमने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया है साथ में. बैडमिंटन खेलने जाते थे. एंड द बेस्ट मोमेंट वाज व्हेन शी केम टू मसूरी. जब वो फाइनली जब मसूरी में आई थी, इट फेल्ट लाइक एक पल के लिए जैसे फिरोजपुर आ गया हो. लाइक यू नो दैट नॉस्टैल्जिया पूरा आ गया था. ऐसा लग रहा था कि मतलब ममता दी आई तो है, अपने साथ पूरा फिरोजपुर भी ले आई है. ऐसा लग रहा था. And bro, I remember I was in 6th or 7th. I didn't study anything. Exams पास में थे. She taught me each and every subject. और जबकि कितनी बिजी रहती थी. हाँ, and but seriously वो इतना काम आता है ना. I thank this to Devi only. वहाँ के सारे जो स्टाफ थे, टीचर्स थे, वो भी उनकी बहुत तारीफ करे. Even headmaster used to say, I remember, she's a golden girl. Golden. हाँ, उनको एक तरीके से एक टाइटल मिल गया था. Golden girl. ममता the golden girl. When you were doing B.Ed, you met a very special person, Taruna Di. ठीक है? I have never seen such a selfless woman in my life. Exactly. In my whole life. Selfless person, intelligent, caring. उसी ने ही मेरे से कांटेक्ट किया. उसी ने मुझे बताया B.Ed की डिग्री मिल रही है, दी जाके ले लो. उसी ने ही तेरा 10th संभाला भाई. साइंस में जो तेरा इंटरेस्ट आया है, credit goes to her. Yeah. When she came to Mussoorie, you guys. She came here also. She came here also. Your conversations with each other. I have a lot of respect for her. Okay, I'm thankful for her. And she became a special person in my life. She became an older sister for me. बहुत हिम्मत वाली लड़की है. I love that. I was kind of mad at Aman भैया कि आप मम्मी से मिलने गए. मुझसे मिलने मैं नहीं थी. And I was thinking यार अगर में होना चाहिए था. 3 friends आए थे. One was a couple and one was खुशबू है ना. एंड अमन भैया तो है ही, मतलब ही इज अ फैमिली.
But the one who decided to stay in touch was her. ठीक है. He used to tell me photos दिखाई कि ये खुशबू है, she is very sweet, ये पेरिस में है, ऐसे है, और मतलब तू बताती थी ना मुझे कि हाँ सही में अच्छी है ये. But मेरे ऐसा कोई था नहीं. When we came here in Delhi, she specially came to meet. Basically she wanted to meet us. But उस समय की फ्लाइट भी थी, मेरी क्लासेस थी, तो मैं नहीं मिल पाई थी. But I really wanted to meet her because आपको तेरे से बहुत सुना था. We did a video call. She just came into my life as a gush of wind. A gush of wind in the sense कि तुमको नहीं पता चला कब आई. But जब वो आई, then इतना ज़्यादा अपना एक परछाई छोड़ गई, छाप छोड़ गई. हाँ, छाप छोड़ गई. When she came to India, उनका इतना बिजी स्केड्यूल था, but then also उन्होंने चाहे कितना भी टाइम हो, उन्होंने हमारे साथ टाइम निकाला just to that एक मौका मिल जाए to meet us. सही बात है. That means a lot. हाँ, seriously, if I just start talking about her, you'll feel like I'm a lover. I feel like my first 5 years were the best. I mean, you and my papa, you just did the best. आज हम लोग बात कर रहे हैं वाली. Genuinely, I mean, I will write this date. I will write the date and time. Right now. Yes. जब हम लोग का कन्वर्सेशन खत्म होगा, जब हम सोने जा रहे होंगे, जो भी होगा, I'll seriously write the date. कि ये वाला टाइम चल रहा था, and this time we were just nostalgic, we were lost in our world. मतलब जो हम कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, सब उसका जो आउटकम पॉजिटिव होगा. I'll not forget this day. I plan on making a journal right now. कि when everything will be over, I will maintain a journal. I will try my best to maintain a journal. But I'm so happy that जो भी तेरी memories हैं, टच नजर न लगे, वो अच्छी हैं. हाँ. मतलब जो मैं पूछ रही हूँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ऐसा लग रहा है कि जो मिसिंग पॉइंट हो. That I wanted to give you the positivity only. All thanks to you. तो बेटा जब तूने कहा ना कि तू एक जर्नल बनाएगी, तभी मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि व्हाई नॉट मैं एक वीडियो जर्नल बनाऊं तेरे लिए, कि तू लाइफ में जहाँ भी रहे, जो भी करे, कहीं भी जाए, जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक ये एक्सप्रेशंस तेरे साथ रहेंगे. एंड बेटा इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जिन लोगों ने हमारी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल बनाई है, उनको ये बताना कि हाउ इम्पॉर्टेंट दे आर फॉर अस. अब जब सबको थैंक यू करने की बात है, तो मैं भी ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करूँगी. मेरी बेटी के इस 18 साल तक की जर्नी में जिन्होंने मुझे भी इतना पॉजिटिव रखा, मेरा एनवायरनमेंट इतना खूबसूरत बनाया, मैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी. वो चाहे मेरे पड़ोसी हों, चाहे मेरे रिलेटिव्स हों, चाहे मेरे फ्रेंड्स हों, वो सारे लोग जिन्होंने पॉजिटिव ऑरा बना के रखा मेरे आसपास. क्या ही कोई सरकारी नौकरी में इतने ट्रांसफ़र्स लेगा जितने मेरी बेटी ने स्कूल चेंज किए हैं. 18 साल में उसने 8 स्कूल चेंज किए हैं. मैं उन सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, टीचर्स, इवन स्टाफ, सबको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी बेटी का इतना ख्याल रखा, एजुकेशन के साथ साथ उसको वैल्यूज़ दी, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इतनी हेल्प करी है. इसमें मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगी ओक ग्रोव स्कूल का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरी बेटी ने पढ़ाई करी है. उन सारे टीचर्स का, सारे स्टाफ का मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है. और सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं उस टाइम रहे प्रिंसिपल मिस्टर जयप्रकाश पांडे जी का. आपके टाइम में स्कूल ने न्यू हाइट्स अचीव करी, स्टूडेंट्स का ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ, और उन सारे स्टूडेंट्स में एक बेटी मेरी भी थी जिसने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस आपके टाइम में दिया. थैंक यू सो मच सर. इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि उस टाइम में जो स्कूल ने न्यू हाइट्स अचीव करी थी, उसमें मैम संजू पांडे, आपकी वाइफ, उनका बहुत बड़ा योगदान था. उन्होंने सारे टीचर्स और स्टाफ को ऐसा फैमिली एनवायरनमेंट दिया कि उन्होंने अपना बेस्ट डिलीवर किया. एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर दैट. मैं अपने बॉस रहे मिस्टर अभिषेक केसरवानी जी का भी बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी कि इन्होंने मुझे CCL चाइल्ड केयर लीव ग्रांट की.
जिसकी वजह से आज मैं इतनी गोल्डन मोमेंट्स अपनी बेटी के साथ स्पेंड कर पाई। उसकी लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट टाइम में मैं 24/7 आवर्स उसके साथ थी। मैम कोमल केसरवानी अगर उस टाइम आप ऑफिस में नहीं होती तो शायद मुझे लीव नहीं मिल पाती। मेरे इमीडिएट बॉस मिस्टर नरेश कुमार जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि चाइल्ड केयर लीव ख़त्म होने के बाद भी आपका पूरा सपोर्ट है। आपका कहना है कि बेटी के एजुकेशन में जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम हैं आपके साथ में। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो बेटी को बेस्ट एजुकेशन दिला रहे हैं, उसके सपनों में उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये वर्ड्स जो आपने बोले हैं सर मेरे लिए बहुत मायने करते हैं और मैं पॉजिटिव होके बिना किसी टेंशन के अपनी बेटी को सपोर्ट कर पा रही हूँ। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दिल्ली पब्लिक स्कूल मुरादाबाद, स्पेशली मैम रूपसी वर्मा एंड मैम निशा कौशिक, जिन्होंने मेरी एब्सेंस में मेरी बेटी का इतना ख्याल रखा, उसको पॉजिटिवली मोटिवेटेड रखा। उसने वहाँ से 9th 10th किया। शी परफॉर्म सो वेल इन बोर्ड्स बिकॉज ऑफ यू मैम। लव यू मैम, लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। उस परम पिता परमात्मा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतना सुंदर जीवन हमको दिया। भगवान से और आप सभी से यही प्रार्थना है कि मेरी बेटी को यही आशीर्वाद दें कि वो जीवन में जो भी चाहती है उसके लिए पूरी मेहनत करे, मेहनत से कभी भी ना डरे, और उसको ये ब्लेसिंग दें कि जिन लोगों ने उस पर भरोसा किया है, उससे इतना प्यार किया है, बदले में वो उन्हें प्राउड फील करा के अपना पार्ट पे कर पाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।